खत की बातें सब जाले हैं, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज में जोहराने के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बानी पीटीआई का खत ओपन लेटर है, किसी से जवाब की तवक्को नहीं रखते। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि उसका जवाब आए। पीटीआई का रद्द अमल आ गया। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। हर खत ओपन लेटर था। ओपन लेटर दुनिया भर में लिखे जाते हैं। अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदेही की। बानी पीटीआई किसी वक्त एक और खत भी लिख सकते हैं। बानी पीटीआई एक साबिक वजीर आजम है, सबसे बड़ी परेशानी सियासी जमात के सरबराह है। उन्होंने हुकूमत की है, उन्हें चीजों का इदराक है। अवाम को प्रोपेगेंडा करने के लिए खत एक बहाना है। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि यह खत नहीं, सिर्फ फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। आर्मी चीफ की तरफ से खत का साफ जवाब ही समझा जाए। चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ को खत भेजा जाता तो शायद उसका जवाब आ जाता। बानी की चालों को सब समझते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि वजीर आजम के जोहराने में मैं मौजूद था, मेरे सामने ये बात हुई। आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था तो आर्मी चीफ ने वाजिया किया कि उन्हें कोई खत नहीं मिला। तारीख, मजहब और एतमाद के रिश्तों से उस्तवार, पाक तुर्किया दोस्ती मजीद गहरी। 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा, तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का अज़्म। कहा, मुआहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मजीद मजबूत होगा। सदर तैयब उर्दवान ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान के अवाम के दिल जीते। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके यकजहती का इजहार किया। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फराख दिली से इमदाद फराहम की, जिसे पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार देते हुए कहा, सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। $5 अरब के तजारती हजम पर बात हुई। मेहमान सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। फलस्तीन के खिलाफ इसराइली मजालिम की मजम्मत। पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, तुर्किया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए। तुर्किया के सदर की दौरा पाकिस्तान में बिरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। रजब तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं, उनकी क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बिरादराना तारीख़ी ताल्लुकात हैं। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें दी जाएंगी। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बिरादराना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ना जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्किया में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का भी अदा। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल का 7वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आला सतह इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की पेशरफ्त की रिपोर्ट्स पेश की गई। सेहत और IT की 2 नई मुश्तरका कायमा कमेटियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़ों पर सदर उर्दवान के उसूली मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्किया के कौमी मफाद के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार। पाक तुर्क सुदूर का आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों सुदूर ने आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलखसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्किया के कारोबारी इदारों की पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और इक़्तिसादी शोबों में मजीद सरमायाकारी का ख्वाहां है। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार खुद ड्राइव की। तुर्क सदर उनकी बराबर वाली नशिस्त पर बैठे। तुर्क सदर ने सदर मुमलिकत को भी गाड़ी का तोहफा दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने गाड़ी चलाई। रजब तैयब एर्दोगान आसफा भुट्टो के साथ फ्रंट सीट पर बैठे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीछे वाली नशिस्त पर मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा देने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना। तुर्क सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। रवानगी से कबल तुर्क खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम भी पेश की गई। सदर जरदारी की जानिब से ऐवान सदर में तुर्क सदर, खातून अव्वल और वफ्द के एजाज में इशाया दिया गया। शेर अफजल मरवत का पार्टी से निकाले जाने पर खुलकर बोलने का ऐलान। कहा, अब कोई बंदिश नहीं, पूरा सच बोलूंगा। हमेशा पीटीआई और बानी के साथ वफादार रहा, अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। पार्टी लीडर्स और वर्कर्स से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। कहा, हकीकी वफादारी का हरगिज मतलब ये नहीं कि अंधी ताबेदारी की जाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जिद्दोजहद सही रास्ते पर गामजन रहे। शेर अफजल मरवत से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की राय तकसीम। आतिफ खान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए, बानी पीटीआई नाराज थे, लीडरशिप के साथ भी उनके मसले चलते रहते थे। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस मामले पर मेरा कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। पता नहीं शेर अफजल मरवत ने ऐसी गुफ्तगू क्यों की। जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। शौकत यूसुफजई शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। मुतालबा किया, मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की जाए। शेर अफजल मरवत एक निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। पार्टी से निकालने के फैसले ने कारकुनों को मायूस किया। इससे पहले इतना सख्त फैसला किसी के खिलाफ नहीं हुआ। शेर अफजल को भी एक मौका जरूर देना चाहिए, वो भी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 घंटे की तवील मुलाकात। बानी पीटीआई ने अली अमीन को नई हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात में पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया। जेल के गेट नंबर 5 पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देखकर अली अमीन गंडापुर गाड़ी से उतर आए, सबसे हाथ मिलाया। कहा, मुलाकात अच्छी रही। गंडापुर ने मीडिया से बातचीत करने से माजरत कर ली। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि एक सियासी जमात ने 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान राजा ने कहा कि उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये क्या बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें उस वक्त जो हुआ गलत था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मिलिट्री ट्रायल हो और दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियंस कोर्ट मार्शल की किसी सूरत में मुमकिन नहीं। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं, हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बरतानवी कानून को वहां की फौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानवी कानून की मिसाइल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनासुर में दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि केस में असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। केस की मज़ीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। शहाब अली शाह चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात। साबिक चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। शहाब अली बलोचिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ग्रेड 21 के शहाब अली शाह इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PND, कमिश्नर पेशावर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक
जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट के जज तयनात जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तयनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 75A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज होंगे। जस्टिस एजाज सुआती कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तयनात। जस्टिस एजाज सुआती मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तकर्रुर तक फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट तयनात। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तयनात कर दिया गया। जजेस की सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस से इत्तफाक नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जजेस की सीनियरिटी पहले वाले हल्फ से ही बनती है, किसी भी हाई कोर्ट से जज का तबादला आर्जी नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में उनका मौक़िफ़ तहरीरी सूरत में मौजूद है, चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का नुक्ता एतराज पर इज़हार ख्याल कहा, अदलिया इतनी आज़ाद हो गई है कि जजेस IMF से मिल रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, IMF वफ्द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। IMF ने इस हवाले से चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए, उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। PTI और JUI को लड़वाने की कोशिश की गई, सियासी खेल खेले गए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं, डमी हुकूमत के नुमाइंदे अवाम के सामने नहीं जा सकते। अवाम की ताईद से महरूम हुकूमत पर कौम का एतमाद नहीं होता। अवाम ने कतार में खड़े होकर दिखावे के लिए वोट देना होता है। जिसने बॉक्स खोलना होता है उसकी मर्जी है कि क्या बरामद करता है। हम ताकत के आगे मरूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निजाम से बेदखल किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के जरिए शब खून मारा गया, लेकिन हमने मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लौंडी बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम के नाम पर ऐसी कानून साजी की जा रही है जो आइन के भी खिलाफ है। आईनी तरामीम में फौजी अदालतें नहीं मनवा सके तो कानून के जरिए फौजी अदालतें बनाने की कोशिश की गई। बलोचिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या हमने कभी सोचना है? पीका कानून के खिलाफ सहाफियों की हिमायत का ऐलान करता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं देखा। आजम नजीर बोले कि इलेक्शन एक्ट को 2017 की शक्ल में बहाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जहां ये जुर्लू फेर कर जीतने वाले थे वहां ट्रिब्यूनल्स में तारीखें लेते रहे। और सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान ने नुक्ता एतराज पर कहा ANP को जलसा की इजाजत नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा ANP पुरअमन जमात है, इस पर वजीर आला पंजाब से बात करूंगा। ANP को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। शिबली फराज की ANP को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की दावत। बोले, हम किसी जमात को जलसे और जुलूस से नहीं रोकते, हम पुरअमन जमात हैं। हम खुद भी यकीन दहानी कराते हैं कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। IMF की एक और शर्त पूरी, सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने के कानून की मंजूरी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा 15A का इजाफा कर दिया गया। वफाकी काबीना ने तरमीम की तौसीक कर दी। सरकारी मुलाजिम के तर्ज अमल को कवायद में तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम की माली तर्ज अमल को रेगुलेटरी और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों को तफसीली वेबसाइट पर भी दस्तयाब होंगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करने के पाबंद होंगे। शनाख्ती कार्ड समेत दीगर ज़ाती मालूमात पब्लिक नहीं की जाएंगी। डंपर हादसात पर सिंध हुकूमत सरगर्म, कराची में नई पाबंदियां लगा दी। हैवी ट्रैफिक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। 30 दिन की मोहलत, फिट गाड़ियों को बार कोड जारी किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस शोरूम से गाड़ी बगैर रजिस्टर्ड हुए बाहर आई उसे बंद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफीर अकामाट्सो शिउची की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। जापान की कंपनीज को कराची में मास ट्रांजिट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सरमायाकारी की दावत। जापान के सफीर की भी ट्रांसपोर्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दिलचस्पी का इजहार।
कहा जापान की कंपनियां सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। मुलाकात में सिंध में जापान की सरमायाकारी से मुतालिक महकमा सरमायाकारी और सफारत खाने का राबताकारी पर इत्तफाक। 2000 मालियत की कंपनी स्मार्ट इंपैक्ट ने बैंक में 1 अरब 56 करोड़ से जायद का कैश डिपॉजिट करा दिया। सेनेट खजाना की ज़ेली कमेटी इजलास में सोलर इंपोर्ट स्कैंडल में दिलचस्प इंकशाफ। कंपनी ने मजमूई तौर पर बैंक में 3 अरब 39 करोड़ 31 लाख रुपए का डिपॉजिट कराया। सेनेटर मोहसिन अजीज की हिदायत की कि ये पता कराएं कि स्मार्ट इंपैक्ट के साथ किस बैंक ने काम किया। FBI हुकाम ने बताया कि इस कंपनी के साथ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने काम किया है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि अगली मीटिंग में हबीब मेट्रो